एक बात ध्यान रखना, आपको सब एडवाइस देते हैंगे 6 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को करके आना। मेरी एडवाइस है आप MCQ को अच्छे से करके आना, इसमें गलती नहीं करना। आपसे बोला जाता है 6 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में अगर आप गलती भी करोगे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें देगा। इस चक्कर में बच्चे क्या करते हैंगे, MCQ को इग्नोर करते हैं और पूरे 20 मार्क्स मिस कर देते हैं। आप ये गलती नहीं करना, ये गलती बहुत भारी पड़ती है जब आपका रिजल्ट आता है। याद रखना, MCQ मेजर रोल प्ले करते हैं आपके रिजल्ट्स के लिए। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 MCQ का। पाली लिमिटेड ऑफर्ड 2000 shares or ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Applications were received for 1,95,000 shares which were duly allotted. The amount was payable as ₹3 on application including 1 premium, 6 allotment including 1 premium and balance on call. Manoj holding 6,000 shares failed to pay allotment money and his share were immediately forfeited. Out of this forfeited share, 4,000 shares were reissued and ₹11 per share as fully paid up. The amount of capital reserve will be, हमें पता करना हैगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आप पैनिक नहीं होना। इस क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो। 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वो ट्रिक अप्लाई करना है और अपने आंसर को कंफर्म करना है। पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में आपको आगे आसानी होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के बारे में। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन में कितना है, ₹3 और प्रीमियम ₹1 है। मतलब एप्लीकेशन पे हम लेंगे 2 + 1 प्रीमियम, कितना हो जाएगा आपका 3। बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में कितना है, अलॉटमेंट में ₹6 है, 6 है, इसमें है 5 + 1 P और बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस जाएगा कॉल में और होगा आपका बैलेंस 3 का, ये हो जाएगा आपका 10 और होगा आपका ₹2 का प्रीमियम। तो 10 हो गया आपका फेस वैल्यू और ₹2 हो गया आपका प्रीमियम का। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में क्या हुआ, अलॉटमेंट में 6,000 शेयर्स के पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं। मतलब यहां पर 6,000 शेयर्स के पैसे अलॉटमेंट के नहीं मिल रहे हैं। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कंपनी शेयर को फोरफीट कर लेती है। सारी बातें ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, आगे बहुत काम आएगा। जब हम शेयर को फोरफीट करते हैं तो फोरफीट का जो अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है शेयर फोरफीट अकाउंट में। तो मैं आपके लिए बना रहा हूं शेयर फोरफीट अकाउंट। ये आपका शेयर फोरफीट अकाउंट हो गया और यहां पर कौन सा अमाउंट लिखा जाता है, यहां पर अमाउंट लिखा जाता है जिन शेयर को हम फोरफीट कर लेते हैं। मतलब हमने 6,000 शेयर्स को फोरफीट किया। अमाउंट कैसे निकालते हैं, इन शेयर्स पर जितना पैसा मिल जाता हैगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हमें कितना पैसा मिल गया, हमें मिल गया एप्लीकेशन का पैसा ₹2, प्रीमियम को नहीं लिया जाता है। तो इसका मतलब 2 करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पर आएगा ₹12,000। तो ये 12,000 है आपका शेयर फोरफीट का अमाउंट। रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस अकाउंट में कौन से अमाउंट को लिखा जाता है, जितने शेयर आप फोरफीट करते हो उसके अमाउंट को यहाँ पर लिखा जाता है। अमाउंट कैसे आएगा, जितने भी शेयर आप फोरफीट करते हो मल्टीप्लाई करना जितना पैसा उन शेयर्स पे मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया ₹2 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका जो शेयर फोरफीट का अमाउंट होगा वो होगा ₹12,000। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व के अकाउंट की। ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते हैं, सुनो। क्या करते हैं, हम जितने भी शेयर को रीइश्यू करते हैं, रिपीट कर रहा हूं, हम जितने भी शेयर को रीइश्यू करते हैं उतने शेयर का पैसा हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व में जाके।
यहाँ पर कितने शेयर फोरफिट किया? 6000। मान लो यहाँ से मैं 3000 शेयर्स को रिश्यू कर रहा हूँ। कितने? 3000 शेयर्स को मैं रिश्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3000 शेयर का पैसा आएगा कैपिटल रिजर्व में। कितना आएगा? जितना इन शेयर्स पे पैसा मिल गया। कितना मिल गया? ₹2। मतलब यहाँ पर 6000 रुपीज़ होंगे आपके कैपिटल रिजर्व के। इस क्वेश्चन में 4000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं। तो यहाँ से 4000 शेयर का पैसा ले जाके कहाँ लिखना है? कैपिटल रिजर्व में लिखना है। तो 4000 का अमाउंट होगा जितना हमें मिल गया। कितना मिला? ₹2। तो इसका आंसर होगा आपका 8000 रुपीज़। मतलब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होगा ₹8000। अब देखते हैं आंसर को। तो इसका आंसर होगा आपका 8000, ऑप्शन सी। ट्रिक क्या है? क्वेश्चन में आप रीइशू वाले शेयर को पकड़ लेना। कितने हैं? 4000। इनमें कितना पैसा मिल गया? ₹2। तो आपको रीइशू वाले शेयर को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, आपका आंसर आएगा 8000 रुपीज़। ये है ट्रिक कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को निकालने की। एक बात ध्यान रखना, हमने शेयर को रीइशू की है 11 रुपीज़ में। यहाँ पर अगर कोई डिस्काउंट होता, अगर मान लो मैं इसे डिस्काउंट में इशू करता, तो वो डिस्काउंट के अमाउंट को मैं यहाँ पर माइनस करता, और जो आंसर आता डिस्काउंट को माइनस करने के बाद वो होता आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। बट फिलहाल क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे कितने शेयर आपने इशू किए और कितने उसमें पैसे मिल चुके हैं। मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी, काम आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 6 और 4 मार्क्स वाले। आगे चलते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू को। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ दिया है प्रफुल्ल लिमिटेड फोरफिटेड 15,000 शेयर और ₹20 ईच ऑफ ₹8 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। मतलब यहाँ पर प्रीमियम कितना आएगा? ₹2 का। तो आपका हो जाएगा 6 + 2, मतलब इन शेयर पे हमें ₹6 मिल गए। ₹2 को मतलब प्रीमियम को नहीं लिया जाता है। कितने शेयर फोरफिट किए? 15,000। तो 15,000 शेयर के कितना अमाउंट हो जाएगा? इंटू करना 6 से, ये हो जाएगा आपका 90,000। मतलब शेयर फोरफिट में कौन सा अमाउंट आता है? जितने शेयर का फोरफिट करते हैं। तो 15,000 शेयर फोरफिट किया, इसमें कितने पैसे मिले? 6 मिल गए, इंटू करना 6 से, मतलब यहाँ पर आएगा आपका 90,000 रुपीज़। अब बात करते हैं हम कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा? जितने शेयर आप रीइशू करोगे उतना पैसा यहाँ पर आपको लिखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आउट ऑफ दी 13,000 शेयर वे रीइशूड। जब हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की, तो आपको क्या करना है? आपको पकड़ना हैगा रीइशूड वाले शेयर्स को। तो यहाँ पर पैसा आएगा 13,000 शेयर का। इसमें कितना पैसा मिल चुका है? मिल गया ₹6। इंटू करना 6 से, ये हो जाएगा आपका 78,000 रुपीज़। बट इस क्वेश्चन में हमसे कैपिटल रिजर्व नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं शेयर फोरफिट का बैलेंस। यहाँ पर कितना बैलेंस बचेगा? भाई कितने शेयर थे? 15,000। इसमें से कितने दे दिया आपने? 13,000। तो कितने शेयर बचे? 2,000। ये होगा बैलेंस इस वाले अकाउंट का। मतलब शेयर फोरफिट का बैलेंस होगा 2,000 रुपीज़ शेयर का, जिसका अमाउंट होगा 6। मतलब इसको इंटू करना 6 से, आंसर होगा आपका 12,000। तो इसका आंसर होगा सी वाला 12,000 रुपीज़। आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की। देखो बड़े इजी क्वेश्चन है, मिस नहीं करना। इसे मिस करोगे बेटा आपने डायरेक्टली सीधे 20 मार्क्स मना कर दिए। भूल के भी गलती नहीं करना। चलो आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्टा लिमिटेड। मतलब पिस्ता ने विस्टा का बिजनेस खरीद लिया। कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स और ₹45 लाख एंड लाइबिलिटी ₹7,50,000। मतलब पिस्ता ने जब विस्टा का बिजनेस खरीदा तो उसे मिल रहे हैं 45 लाख रुपीज़ के एसेट और साथ में मिल रही है 7,50,000 की लाइबिलिटी। एंड इन कंसिडरेशन इशूड देम 30,000 डिवेंचर ऑफ 9% और ₹100 ईच। मतलब साथ में वो 30,000 के डिवेंचर इशू कर रहा है जिसकी फेस वैल्यू 100 ईच है, एट 5% डिस्काउंट एंड अ चेक और ₹10 लाख। मतलब हम 30,000 के डिवेंचर्स दे रहे हैं और साथ में हम ₹10 लाख भी दे रहे हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हमें पता करना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व के अमाउंट के बारे में।
बड़ा सिंपल है। देखो क्या करना, आपको यहाँ पर लिखना है एसेट्स कितने के, 45 लाख रुपीस के, और यहाँ लिखना आपको लाइबिलिटी कितने की है, 7,50,000। कितना पैसा दे दिया, वो हो जाएगा बैंक में, ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीस। हम 10 लाख रुपीस भी दे रहे हैं और साथ में हम डिबेंचर दे रहेंगे कितने, 30,000 के, सॉरी 30,000 डिबेंचर दे रहे हैं, तो 30,000 डिबेंचर हम दे रहेंगे 100 रुपीस के, मतलब हम 30 लाख रुपीस भी देंगे बैंक के साथ। मतलब यहाँ पर जो डिबेंचर आएगा वो होगा आपका 30,000 रुपीस के, बट इन डिबेंचर्स को हम दे रहेंगे 5% डिस्काउंट में। मतलब 30 लैक्स का अगर आप निकालोगे 5% डिस्काउंट कितना आएगा, ये आएगा 1,50,000। मतलब हम डिस्काउंट दे रहेंगे कितने का, 1,50,000 का। तो आपका जो डिबेंचर का अमाउंट होगा वो होगा 28,50,000। कैसे आया, 30 लैक्स माइनस 1,50,000, आपको मिलेगा 28,50,000। अब इसे प्लस करना क्रेडिट साइड को, ये आएगा आपका 46 लैक्स। डेबिट में कितना है, 45 लैक्स, मतलब डेबिट साइड में 1 लाख रुपीस कम है, ये 1 लाख रुपीस आ रहेंगे आपके डेबिट साइड में, मतलब ये हो जाएगी आपकी गुडविल। तो इसका आंसर होगा गुडविल 1 लाख रुपीस। तो आंसर होगा सी, गुडविल 1 लाख रुपीस। एक ट्रिक और बता रहा हूँ, इस ट्रिक को देखो, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आएगी। यहाँ कर रहा हूँ, देखो क्या करना है आपको, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ लिखेंगे आप एसेट, फिर लिखना है यहाँ पर डिस्काउंट, और फिर यहाँ लिखना गुडविल डेबिट साइड में। यहाँ लिखोगे आप टू लाइबिलिटी, यहाँ लिखोगे आप टू बैंक, यहाँ लिखोगे आप टू डिबेंचर, यहाँ लिखोगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ लिखोगे आप कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है, मतलब यहाँ पर प्रीमियम नहीं आएगा। अब अमाउंट भरना शुरू करो, यहाँ पर आएगा 45 लैक्स। हम इशू कर रहेंगे 30,000 डिबेंचर्स 100 वाले, तो यहाँ पर 30,000 डिबेंचर 100 वाले कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 30 लैक्स। हमने बैंक से दिया है 10 लैक्स, और हमने डिस्काउंट दिया है 5%, मतलब 30 लैक्स का 5% डिस्काउंट निकालना कितना आएगा, ये आएगा 1,50,000। और लाइबिलिटी कितनी की है, लाइबिलिटी है आपकी 7,50,000 की। इसे प्लस करना, इसे प्लस करना, जो आंसर आएगा वो होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, वो होगा आपका यहाँ पर 1 लाख रुपीस। तो गुडविल हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपीस की। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर दिया है डॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एंड पेड ₹2,20,000 बाय चेक। मतलब डॉन ने एक इक्विपमेंट खरीदा है, उसकी पेमेंट कर दी है चेक से 2,20,000 की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चेक से कितनी पेमेंट करी है, 2,20,000। आगे पढ़ते हैं, एंड इशूड 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 25% प्रीमियम। और साथ में क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं 16,000 के इक्विटी शेयर, उसका रेट है कितना, 10 प्लस 25% प्रीमियम। मतलब 10 रुपीज़ का आप निकालेंगे 25%, ये होगा आपका 2.5%। मतलब 16,000 वाले डिबेंचर, सॉरी इक्विटी शेयर हम दे रहेंगे 12.5 में। इसको इंटू करना, ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। इसे प्लस करना, आंसर होगा 4,20,000। मतलब हमने 2,20,000 का चेक दे दिया और साथ में हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं 2 लाख रुपीज़। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी, टोटल परचेज कंसिडरेशन होगी आपकी 4,20,000 की। तो यहाँ पर हमें निकालना है परचेज कंसिडरेशन, जो होगा आपका 4,20,000 का। आंसर होगा इसका बी वाला। याद रखना, जितनी आप पेमेंट करते हो और जितने आप डिबेंचर्स देते हो या इक्विटी शेयर देते हो, दोनों को प्लस करना, प्लस करने पे बनता है आपका परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जितने भी एमसीक्यू होते हैं सब इजी होते हैं, थोड़ा सा उसमें लॉजिक छुपा होता है, बच्चे इग्नोर करते हैं, ये सोचते हैं कि हम एग्जाम में जाके कर लेंगे, एमसीक्यू इजी होते हैं, बट ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। आप ऐसा नहीं करना, एमसीक्यू को टाइम देना और अच्छे से सॉल्व करके आना, गलती नहीं करना, ध्यान रखना। अब चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बात करेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। बाला एंड लाला वे पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ₹24 लाख एंड 16 लाख। मतलब ये दो पार्टनर है, उनका कैपिटल 24 लाख एंड 16 लाख है। दे एडमिटेड माला एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर
फॉर विच माला ब्रिंग 20 लाख कैपिटल। मतलब माला एक न्यू पार्टनर है, उसका हिस्सा कितना है 1/3 का, उसका कैपिटल कितना है 20 lakhs का। देयर वॉज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अपरिंग द बुक और ₹2,50,000 एंड ₹50,000। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है, वो है 2,50,000 का, और जो उसका रिजर्व है वो है आपका 50,000 का। बाला टुक ओवर 40% इन्वेस्टमेंट। बाला ने क्या किया, 40% इन्वेस्टमेंट ले लिया। कितने में लिया, 80,000 में। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वे वैल्यूड ₹1,10,000। बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी इफेक्टेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा। देखो बड़ा आसान है, बाकी फालतू बातें दी हैं, हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, इन्वेस्टमेंट की और उसके रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट है आपका 2,50,000 का, और उसका जो रिजर्व है मतलब IFR कितना है, IFR है आपका 50,000 का। इसमें से 40% इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, बाला लेके जा रहा है। इसका 40% मतलब 2,50,000 का 40% होता है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बाला लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है 80,000। मतलब यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है कितने का, 20,000 का। ये लॉस है कितने का, 20,000 का। और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 में से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, बाला। बचेगा आपके पास 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट बचा। इसकी वैल्यू हो गई है कितनी, इसकी वैल्यू हो गई है बुक में कितनी हो गई है, 1,10,000। मतलब यहाँ भी लॉस हो रहा है कितने का, यहाँ पर लॉस हो रहा है 40,000 का। तो टोटल लॉस क्या होगा, टोटल लॉस होगा आपका 60,000। इस लॉस को कवर करने के लिए कितना रिजर्व है, 50,000। इसके बाद भी 10,000 का लॉस और हो रहा है। जो 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का अकाउंट इफेक्ट होगा वो होगा डेबिट साइड से विद ₹10,000। तो इसका आंसर होगा सी वाला, ₹10,000। आगे चलते और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। MCQ मिस नहीं करना, मैं आपको एडवाइस दूंगा, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर निकालो, वहाँ के पूरे MCQ कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे, बट आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बात करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की। ये है आपका 6 वाला। जे एंड वीरू है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3। मतलब ये दोनों पार्टनर, उनका PSR 5 और 3 का है। द कैपिटल वे ₹10 lakhs एंड 8 lakh रिस्पेक्टिवली। दोनों कैपिटल है 10 लाख और 8 लाख। द फर्म वॉज ऑल्सो हैविंग रिजर्व ऑफ 7 लाख। फर्म के पास रिजर्व भी है 7 lakhs का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10% की। फर्म मेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹2,30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 2 लाख। मतलब यहाँ पर मशीनरी पे लॉस हो रहा है 2 लाख रुपीज़ का बाय फायर, अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम और ₹1,50,000 वॉज एडमिटेड। मतलब लॉस कितना हुआ मशीनरी से 2 लाख रुपीज़, और उसमें से आपको क्लेम कितना मिल गया, 1,50,000। मतलब लॉस हो गया 2 लाख का और आपको प्रॉफिट हो गया 1,50,000 का। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड प्रॉफिट विल बी, सुपर प्रॉफिट विल बी कितना, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, देखो यहां पर निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालता है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, दोनों के कैपिटल को प्लस करना और जो रिजर्व होते हैं क्वेश्चन में उसको भी प्लस करना। तो यहां पर होगा 10 lakhs प्लस 8 lakhs और प्लस 7 lakhs। इसको प्लस करेंगे, ये होगा आपका 25 लाख। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका निकालेंगे नॉर्मल रिटर्न। तो 25 लाख का 10% निकालना, ये हो जाएगा आपका 2,50,000। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें आप प्लस कर देना लॉस, कौन सा, मशीनरी का, ठीक है, और माइनस कर देना प्रॉफिट जो क्लेम का मिला। ये होगा आपका 43 और ये हो जाएगा आपका 1,50,000 माइनस करेंगे, ये होगा आपका 2,80,000। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये है आपका 28 और ये आपका 25। इसको माइनस करना, ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़। तो इसका आंसर होगा 3 लैक्स। देखते हैं यहाँ पर 3 लैक्स कहाँ पर है, ये आपका आंसर होगा। तो जो आपकी गुडविल होगी वो होगी 3 लैक्स की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतने इजी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस जरूर करना एक बार, आंसर आपके इजीली आएंगे। और दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपको 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। अब चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर देखो क्या दिया है। ऑन 1 अगस्त 24 टॉम, जेरी एंड टाइगी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल रुपीज 5 लाख ईच। मतलब तीनों का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज ईच है। इंटरनल ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 6% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। टाइगी विड्रू 80,000 रुपीज। वॉट अमाउंट ऑफ इंटरनल ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम टाइगी। मतलब टाइगी से हम कितना इंटरनल ड्राइंग चार्ज करेंगे। बड़ा सिंपल है, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर जो ड्राइंग का अमाउंट है कितना है 80,000, कितना परसेंटेज हमें चार्ज करना है 6%। अब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, हम हाफ ईयर लेते हैं, मतलब 6/12 करते हैं। इस क्वेश्चन में ये नहीं करना। क्यों नहीं करना, बिकॉज यहाँ पर बिजनेस शुरू हो रहेगा 1 अगस्त 24 से, एंड हो रहा है 31 मार्च 25। मतलब अगस्त से लेके मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, ये हो गए आपके 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का हाफ करना, मतलब यहाँ पर कितना लोगे आप, यहाँ लोगे 4/12। इस बात का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लेंगे 80,000, यहाँ लेंगे 6/100 और यहाँ करेंगे 6/12 और आंसर गलत करके आएंगे। ऐसा नहीं करना। डेट देखना बेटा कितना आ रहा है 8 मंथ। 8 मंथ का हाफ करेंगे, हाफ तो करेंगे बट 8 मंथ का करेंगे तो ये होगा 4/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, ये 0 0 कैंसिल करना तो आंसर आएगा 800 इंटू 2 करना 1600 आंसर होगा। आंसर होगा बी वाला, दैट इज ₹1600। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग फालतू में इग्नोर करते हो और मिस करते हो पूरे 20 मार्क्स। 8 ABC पार्टनर हैं, शेयरिंग PSR 7:1, मतलब ये तीनों पार्टनर, उनका जो PSR है वो 7:1 है। यहाँ पर B डाइड, मतलब B की डेथ हो गई। A टुक ओवर 120 फ्रॉम ए शेयर, मतलब जो B है उसका 120 हिस्सा कौन ले रहेगा, A लेके जा रहा है। एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन ओवर बाय, और बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है वो कौन लेके जाएगा, वो C लेके जाएगा। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो A, B और C, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है आपका 7, 2 और 1। किसकी डेथ हो गई, B की, तो B चला जाएगा। इसका मतलब जो A का हिस्सा है कितना होगा, इसको प्लस करें कितना आएगा, 10 आएगा, ये होगा आपका 7/10। B होगा आपका 2/10 और C हो जाएगा आपका 1/10। तो यहाँ पर हम C कर देंगे 1/10। अब जो B का हिस्सा है इसका कितना हिस्सा ले जा रहा है, वो 120, मतलब B का 120, B का 120 कौन लेके जा रहा है, A लेके जा रहा है, मतलब 120 प्लस हो जाएगा A में जाके, प्लस करना, ये हो जाएगा आपका 120, प्लस करना कितना होगा 20, 10 2 20, 2 7 जा 14 करना, मतलब 10 2 जा 20 होता है, 2 × 7 करना 14 और यहाँ पर आएगा 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 15/20। ये आंसर होगा A का। अब इसमें क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या करोगे आप, टोटल जो हिस्सा है B का वो है 2/10, इसमें से माइनस करना जो A लेके जा रहा है। एलसीएम लेना 20, ये हो जाएगा 10 2 20, 2 और 2 करना 4 आएगा, यहाँ 1 प्लस करना माइनस करना, ये हो जाएगा आपका 3/20। अब ये 3/20 किसको मिलेगा, C को मिलेगा, इसे प्लस करना C के रेशियो में, ये हो जाएगा आपका 20। एलसीएम लेना 20 आएगा, 10 2 20, 2 1 2 करना, ये 3 आएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/20। मतलब A का आंसर क्या आया, A का आंसर है आपका A का आंसर है 15/20 और C का आंसर है कितना 5/20। तो यहाँ पर लिखेंगे A का आंसर है 15/20 और C का आंसर है 5/20। मतलब ये कैंसिल करना 15 और 5 बचेगा,
ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 1 जब है, मतलब आंसर होगा इसका 3 1। तो देखते हैं 3 1 आंसर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका डी वाला 3 1। आगे चलते हैं, बात करते हैंगे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमसीक्यू मिस नहीं करना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ये सीबीएसई ने जारी किया है, रिलीज़ किया है, कुछ रीज़न से किया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, मिस नहीं करना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ये और वाला ऑप्शन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, उनका जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है 5:3:2। वाई रिटायर्ड एंड ही गिफ्टेड हाफ ऑफ ए शेयर टू एक्स एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर इक्वली बाय एक्स एंड जेड। मतलब जब वाई रिटायर होता हैगा तो उसने अपने हिस्से का आधा हिस्सा एक्स को गिफ्ट कर दिया, और जो आधा हिस्सा बचा उसे एक्स और जेड ने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें मालूम करना है उनका न्यू पीएसआर। क्या करना है आपको, देखो यहाँ क्या करोगे आप, एक्स लिखोगे, वाई और जेड लिखना, 5 3 और 2, ये हो जाएगा आपका 10। वाई हो गया आपका रिटायर। अब इनका जो हिस्सा है, एक्स का जो हिस्सा है, यहाँ लिखेंगे हम, एक्स हो जाएगा आपका 5/10। अब यहाँ पर वाई रिटायर हो रहा है और वाई क्या कर रहा है, अपने हिस्से का आधा हिस्सा किसे दे रहेगा, एक्स को दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3/10 का हाफ करना है। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करना आप इसको हाफ से, ये हो जाएगा आपका 3/20। मतलब 3/10 का हाफ कितना हुआ, 3/10। ये मिलेगा किसे, एक्स को, प्लस कर देना यहाँ पर 3/20। अब जो 3/20 बचा, देखो 3/10 का हाफ क्या है, 3/20, तो रिमेनिंग क्या होगा 3/20, इसका भी हाफ करना। कैसे करोगे, इसे मल्टीप्लाई करना 1/20 से, ये हो जाएगा आपका 3/40। मतलब 3/40 किसे मिलेगा, एक्स को मिलेगा, और 3/40 किसे मिलेगा, जेड को मिलेगा। एलसीएम लेना, एलसीएम क्या होगा यहाँ पर, 40 होगा, 10 4 40, 4 × 5 करना, कितना होगा 20, फिर 20 × 2 करना, 40, 2 × 3 करना, 6 आएगा, यहाँ 40 यहाँ 40, तो ये हो जाएगा आपका 3, प्लस करना, ये हो जाएगा आपका 29/40। अब ऑप्शन देखो क्या 29 कहीं पर है, 29 है, यहाँ पर है देखो 29, मतलब इसका आंसर होगा ए वाला, दैट इज 29/11। आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 29 नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर राइट होगा। सारे लोग कहते हैं 6 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं कहता हूँ एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो। ये मार्क्स तो मिलेंगे, साथ में इनका लॉजिक काम आएगा आपके 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।